इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पर पीटीआई कारकुनान की पुलिस से झड़प, रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले अफराद का पथराव, एसएसपी सेफ सिटी और मुतादिद अहलकार जख्मी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर जलसागाह खाली करने का हुक्म, एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग। अवाम ने पीटीआई का जलसा मुस्तरद कर दिया। लोगों का जो समंदर निकलने के दावे किए जा रहे थे वो कहीं नजर नहीं आया। वजीर इत्तलात अता तालड़ का रद्द-ए-अमल। और अफगान तालिबान की सरहद पर फिर बिला इश्तियाल जारहात, पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से फायरिंग। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 2 अहम कमांडरों समेत 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी हो गए। वजीर आजम ने मुल्क गिर खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने बच्चों को वैक्सीन पिलाई। कहा, हुकूमत सूबों के साथ मिलकर मूजी मरज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क से पोलियो के दाग को खत्म करके दम लेंगे। मुहिम का मौसर नतीजा निकलेगा। हसास इदारे की इतला पर FIA का एक्शन। इंसानी स्मगलिंग का बैनुल अक़वामी नेटवर्क पकड़ लिया। नेटवर्क का इंटरनेशनल जंगी गिरोहों से भी राबते का इंकशाफ। मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगानी बाशिंदे मुलविस। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब। गिरोह जाली दस्तावेजात की तैयारी में महारत रखता था। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी इस गिरोह से मुआवनत लेते रहे। मोहसिन नकवी की शाबाश। कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। विफाकी हुकूमत का कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन को खत्म करने का फैसला। काबीना ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और फाइनेंस डिवीजन को जिम्मेदारी सौंप दी। तमाम वजारतों से माली, खाकरूब और प्लम्बर की असामियां भी आउटसोर्स करने का ऐलान। 1 से 16 ग्रेड तक आसामियों का हजम भी हंगामी बुनियादों पर खत्म किया जाएगा। तमाम आर्जी आसामियों को भी खत्म किया जाएगा। विभाग का सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी रिटायरमेंट पैकेज मुतारिफ करवाने का फैसला। सेवरेंस प्लान को हतमी शक्ल दे दी। इतलाक वजारतों के खात्मे, महकमों की तहलील और इंजमाम पर लागू होगा। हुकूमत मुतासरा वजारतों के मुलाजमीन को पैकेज ऑफर करेगी। कबूल न करने वाले मुलाजिम की खिदमात खत्म कर दी जाएंगी। इंसदादे स्मगलिंग मुहिम के मुस्बत असरात। ईरान से स्मगलिंग में कमी। 1 साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में 60% तक इजाफा। खपत बढ़ने से पेट्रोलियम लेवी का हदफ पूरा करने में आसानी होगी। पाक बहरिया के जवान समंदरी सरहदों के निगहबान। यौम बहरिया पर शहदा और गाजियों को कौम का सलाम। 8 सितंबर 1965 को ऑपरेशन सोमनाथ में दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। हिंदुस्तानी बंदरगाह दबारका पर हमला करके रेडार स्टेशन तबाह किया। आबदोज गाजी ने भारतीय बहरिया को उनकी बंदरगाहों में महसूर रखा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का मुल्क के नाकाबिल तस्कीर दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का अहद। पंजाब में जुराइम बढ़ने लगे। शहरी आईजी पंजाब उस्मान अनवर पर फट पड़े। मुस्ताफी होने का मुतालबा। फैसलाबाद में नॉन स्टॉप वारदातें। 1 हफ्ते के दौरान 780 शहरी लुट गए। मुल्तान के ताजिर भी अदम तहफ्फुज का शिकार। डेरा अड्डा चौक पर एक ही दुकान में 3 बार लूटमार, मगर अब तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार न हुआ। पंजाब में माहौलियाती निगरानी के पहले सेटेलाइट से जुड़े निजाम ने काम शुरू कर दिया। कानून की खिलाफ वर्जी और धुएं के अखराज पर छापों का आगाज। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से 2 फैक्ट्रीज बंद करवा दी। मरियम औरंगजेब की इंतजामिया को शाबाश। कहा, स्मोग आने से पहले पेश की बचाव मुहिम मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। हर शहरी मदद करे। टूटी सड़कें, सीवरेज का भी बुरा हाल। कराची वाले परेशान। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने जिम्मेदारी शहरियों पर डाल दी। कहते हैं बारिश के दौरान लोग गटर के ढक्कन हटा देते हैं, फिर सीवरेज लाइनें चौक हो जाती हैं। पानी सड़कों को नुकसान पहुंचाता है। अगर सड़कों की तामीर में गफलत सामने आई तो कार्रवाई करेंगे। मुल्क में मंकी पॉक्स के मजीद 2 मुश्तबा केस रिपोर्ट। दोनों अफराद खलीजी मुल्क से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। हुकाम ने जिस्म पर खारिश की अलामत पर पिम्स अस्पताल भिजवा दिया। नमूने टेस्ट के लिए कौमी इदारा सेहत को अरसाल।
समंदरी तूफान यागी ने चीन के बाद वियतनाम में भी तबाही मचा दी। 14 अफराद हलाक, दर्जनों माहीगीर लापता। साहली इलाकों में तूफानी हवाएं, दरख्त गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं। तेज बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने मैच जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। मलेशिया ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके मैच 2-2 गोल से बराबर कर दिया। सुफियान खान और नदीम अहमद ने एक-एक गोल किया। कौमी टीम दूसरा मैच कल कोरिया के खिलाफ खेलेगी।